नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम प्रयोगवाद एवं नई कविता की विशेषताओं और प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में 7 कवियों मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय का संग्रह तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें इन कवियों की कविताओं के साथ उनके वक्तव्य भी थे। सभी कवियों द्वारा प्रयोग शब्द का बार बार उल्लेख किए जाने के कारण इस काव्यधारा को प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि 1954 के बाद उभरने वाली नई कविता को भी इसने 1960 तक दबाए रखा। इसीलिए 1943 से 1960 का काल प्रयोगवाद कहलाया। हालांकि इसके बाद भी कविता के क्षेत्र में नवीन प्रयोग होते रहे, नई प्रवृत्तियां पनपती रहीं, किंतु उनमें और प्रयोगवाद बनाम नई कविता में कोई विशेष अंतर नहीं आ पाया। इस अति यथार्थवादी काव्यधारा में नएपन, बौद्धिकता की प्रधानता के कारण साधारणीकरण की भावना का अभाव पाया जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, आरंभकर्ता एवं सर्वश्रेष्ठ कवि अज्ञेय रहे। उनके काव्य में प्रयोगवाद की सभी विशेषताएं सहज ही प्राप्य है। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का 1943, 1951, 1959 एवं 1989 में प्रकाशन किया। इन सप्तकों के 28 ही कवि प्रयोगवाद एवं नई कविता के मुख्य कवि कहलाए। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, मदन वात्स्यायन, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, शाही, सर्वेश्वर दयाल, अशोक वाजपेयी, रामकुमार भ्रमर, राजकुमार कुंभज, स्वदेशी भारती, नंदकिशोर आचार्य, केसरी कुमार इत्यादि प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अज्ञेय की इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रोंदे हुए हैं, अरि ओ करुणा प्रभामय, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, गिरिजा कुमार की मंजीर, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, धूप के धान, मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भारत भूषण की अग्निलीक, ओ अप्रस्तुत मन, छवि के बंधन, प्रभाकर माचवे की मैपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण, भवानी प्रसाद की गीत फरोश, चकित है दुख, हंसो हंसो और जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, दुष्यंत कुमार की जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप, एक कंठ विषपाई इत्यादि प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रमुख कवि एवं काव्य कृतियां हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां प्रयोगवाद बनाम नई कविता अति यथार्थवादी काव्यधारा है। इनमें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण उत्कट अहंवाद, अनर्गल प्रलाप, बौद्धिकता, कुंठा, निराशा, अवसाद, क्षण का महत्व, पदेश का चित्रण, दमित यौन वासना, व्यंग, सामाजिक दृष्टि एवं नवीन के प्रति अति आग्रह मिलता है। उत्कंठ अहंवाद, प्रयोगवादी धारा के कवियों में व्यक्तिवादिता की भावना इतनी उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है कि वे अहंवाद का शिकार बन गए। उनका काव्य आलोचकों को शिक्षा देने के लिए है तथा लेखक किसी बंधन में नहीं बंधता। ऐसी उनकी मान्यता है। अपने महत्व एवं अहंवाद के आगे वे सभी को नगण्य मानते हैं।
मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। धर्मवीर भारती का। साधारण नगर के साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण साधारण खान पान। तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। अनास्था की भावना। पाश्चात्य अस्तित्ववाद से प्रभावित होने के कारण प्रयोगवादी कवियों ने परंपरागत मूल्यों, ईश्वर, नैतिकता, सामाजिक जीवन को अस्वीकार किया और इनके प्रति अनास्था का परिचय दिया। उन्हें इन सभी में विश्वास नहीं है। इलियट की भांति ये कवि साहित्य में गतिरोध की बात करते हैं और खोखली मान्यताओं को गिरा देना चाहते हैं। मेरे जन्म से पहले मर गई थी देवताओं की बूढ़ी दुनिया। अशोक वाजपेयी का है ये। मंचना है चांदनी सीत, झूठ वह आकाश का निर्बाध गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार। अस्तित्व बोध एवं क्षणवादी भावनाएं। अस्तित्ववाद के अनुसार प्रयोगवादी कवियों ने परंपराओं का त्याग करके स्वयं का जीवन स्वेच्छा से चुना। उनकी अनुसार स्वेच्छा से जिया हुआ भोगा हुआ एक क्षण भी 100 वर्षों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। D.H. लॉरेंस पालस्ट्राथ के क्षणवाद को अज्ञेय एवं उनके शिष्यों ने भरपूर महत्व दिया। अज्ञेय की नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर कविताएं इसी की प्रमाण है। यथा केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का। एक क्षण में प्रवहमान व्याप्त संपूर्णता, इसमें कदापि बड़ा नहीं था महान बुद्धि जो पिया था अगस्त्य ने। शंकालु मन। प्रयोगवाद एक नई कविता के कवि सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में असफलता के कारण शंका की दृष्टि से देखते हैं। जिनके सहारे लहरों से लड़ रहे हम, वे घड़े कच्चे हैं। पीड़ा की स्वीकृति। व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक स्वच्छंद जीवन के हिमायती प्रयोगवादी कवि बाहर से स्वयं को भले ही प्रसन्न रखें, किंतु उनके काव्य में एकाकीपन, दुख एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति स्पष्ट झलकती है। वहन करो ओ मन, वहन करो पीड़ा, यह अंकुर है उस विशाल वेदना की, तुम में भी जन्मजात आत्मजा है स्वीकार करो, आंचल से ढककर रक्षण दो, वहन करो पीड़ा। नरेश मेहता। अज्ञेय के दुख सबको मांझता है कविता में सृष्टि के हितार्थ आत्म पीड़ा की स्वीकृति मिलती है। निराशा, कुंठा, घुटन एवं मृत्यु। अस्तित्ववादी दर्शन के अनुरूप प्रयोगवादी कवि अपने जीवन का स्वच्छंद उपभोग करना चाहते हैं। असंयमित अनियंत्रित प्यार एवं भोग के कारण सामाजिक विषमता एवं बंधन के कारण इनकी भावनाएं असफल रह गई हैं। फलतः इनके मन में निराशा की भावना कुंठा घुटन में बदल गई है। मेरी थकी हुई आंखों को किसी और को ज्योति दिखा दो। नग्न यथार्थ। प्रयोगवाद एवं नई कविता पर फ्रायड, प्रगतिवादी, अस्तित्ववादियों के नग्न यथार्थवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि नए कवि साहित्य में त्याज्य रही अश्लीलता को उभारने में गौरव अनुभव करते हैं। तन ने संपर्कों की सारी सीमाओं को पार किया, पर न हुआ तृप्त किया। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह से खांस रही है। आज इतना ही। धन्यवाद।